बीए छठे सत्रांत के विद्यार्थियों का इस दर्शन व्याख्यान माला में स्वागत है। विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने बहुचर्चित सांख्य शास्त्र में वर्णित इस जगत की उत्पादिका प्रकृति के स्वरूप पर एक चर्चा की थी। आज उसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम उसके सृष्टि क्रम पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। यह सर्वविदित है कि सांख्य प्रकृति और पुरुष के माध्यम से सर्ग अर्थात सृष्टि, संसार और पुनश्च इस सृष्टि से मुक्ति या कैवल्य की बात करता है। स्वाध्याय क्रम में यह भी आपको विदित है कि महर्षि कपिल ने 25 तत्वों की इसी विकास यात्रा को सृष्टि का नाम दिया है। मैंने आपको बताया था, प्रकृति की परिभाषा करते हुए सांख्य दार्शनिक कहते हैं गुणानाम साम्यावस्था प्रकृति, अर्थात प्रकृति क्या है? गुणों की साम्यावस्था प्रकृति है। अर्थात सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण जब अपनी मूल दशा में रहते हैं, सम दशा में रहते हैं, तो वह साम्यावस्था है। इसी गुण साम्य से प्रलय की व्याख्या होती है। अर्थात ये तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तो सांख्यवेत्ता कहते हैं कि वह प्रलय काल है। दो प्रकार के परिणाम इन गुणों में है, एक स्वरूप परिणाम और दूसरा विरूप परिणाम। स्वरूप परिणाम का तात्पर्य है ये गुण अपने में ही परिणमित होते रहते हैं, अर्थात परिणामन अनिवार्य है। प्रकृति नित्य परिणामी है, प्रतिक्षण परिणामी है। इसीलिए इसकी परिभाषा करते हुए सांख्य दार्शनिक कहते हैं ये गुण प्रकृति के संघटक तत्व हैं और निरंतर परिणमित होते हैं। जब एक गुण अपने में ही परिणमित होता है तो वह स्वरूप परिणाम है, अर्थात प्रलयावस्था है। और जब गुण क्षोभ से इनमें वैषम्य होता है और ये परस्पर एक दूसरे को अभिभूत करने लगते हैं तो यह अवस्था सर्ग या सृष्टि की होती है। सर्ग क्या है? कार्य समूह का आविर्भाव। और प्रलय क्या है? उसी कार्य समूह का उस कारण समूह में तिरोभाव। आपने कारण कार्य सिद्धांत के रूप में जिस सत्कार्यवाद का अध्ययन किया, सांख्य शास्त्री उसे ही संपूर्ण व्याख्या का मूल मानते हैं। ये गुण निरंतर परिणमित होते रहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सृष्टि कैसे होती है? पुरुष के सान्निध्य से सृष्टि का होना सांख्य दर्शन मानता है। अर्थात पुरुष
मूलतः न तो बंधन में पड़ता है और न ही मुक्त होता है। दरअसल प्रकृति वास्तव में यह गति प्राप्त करती है, वह मुक्त होती है और वही बंधन में पड़ती है। पुरुष नित्य मुक्त है, स्वभाव चैतन्य है और इसलिए वह निष्क्रिय है। चैतन्य है, निष्क्रिय है। सांख्यकार कहते हैं कि सृष्टि कैसे होती है, तो उन्होंने कहा कि यह सृष्टि प्रयोजन मूलक क्यों होती है। सांख्यकारिकाकार ईश्वर प्रश्न कहते हैं कि पुरुषत्व दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानत्व, अर्थात प्रकृति को यह अपेक्षा रहती है कि पुरुष उसे देख ले, और पुरुष को क्या अपेक्षा है, कैवल्य की, मुक्ति की, मोक्ष की। तो दोनों का संयोग कैसा है। कारिकाकार कहते हैं पुरुषत्व दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानत्व पंगवंधवद उभयोरपि संयोगः तत्कृतः सर्गः, अर्थात पंगु और अंधे की भांति इन दोनों का संयोग होता है और इस तरह सृष्टि होती है। ये पंगवंध न्याय क्या है। जिस प्रकार एक बहुचर्चित उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि जैसे किसी जंगल में आग लगी और एक अंधा व्यक्ति और एक लंगड़ा, ये दोनों फंसे हैं, उसे कैसे पार करेंगे। अंधा चल सकता है किंतु देख नहीं सकता, लंगड़ा देख सकता है किंतु चल नहीं सकता। दोनों परस्पर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। वह पंगु अंध व्यक्ति के कंधे पर सवार हो जाता है, मार्ग बताता है और अंधा उसे चलकर वह जंगल पार कर लेता है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति सक्रिय है किंतु अचेतन है, पुरुष निष्क्रिय है किंतु चेतन है। ये दोनों यह संसार चक्र पार कर लेते हैं। इस प्रकार प्रकृति और पुरुष पंगवंध न्याय से क्रमशः संयुक्त होकर इस मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सृष्टि कैसे होती है, सृष्टि क्रम क्या है, इस पर चर्चा करते हुए सांख्य दार्शनिकों ने कहा प्रकृतेर महान ततो अहंकार तस्मात् गणश्च षोडशः तस्मादपि षोडशात् पंचभ्यः पंचभूतानि, अर्थात सृष्टि क्रम कहते हैं क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम तो प्रकृति है, वह प्रकृति महत् को उत्पन्न करती है। प्रकृति महान ततो अहंकार, उसके बाद अहंकार उत्पन्न होता है। महत् से अहंकार, प्रकृति से महत् और महत् से अहंकार। अहंकार तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। सात्विक अहंकार से उत्पन्न अंतरिंद्रिय मनस और सात्विक अहंकार से ही पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां भी उत्पन्न होती हैं। तो कितने तत्व हुए, महत्, बुद्धि, अहंकार, बुद्धि और अहंकार साथ में मन को लेते हुए 10 इंद्रियां, ये 13 मिलकर त्रयोदश करण कहलाते हैं। सांख्य दर्शन में इन्हें त्रयोदश करण कहते हैं। तामस अहंकार से सांख्य शास्त्री कहते हैं कि पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती हैं। पंच तन्मात्रा क्या है, शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श। इन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं। पंच महाभूत क्या है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5
उत्पन्न होते हैं इन पंच तन्मात्राओं से। पंच तन्मात्राएं पंच महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। शब्द नामक तन्मात्र से आकाश कहते हैं, शब्द गुणतमम आकाशम। शब्द सहित स्पर्श तन्मात्र से वायु। उसके बाद शब्द, स्पर्श और रूप, इन तीनों महाभूतों के मिल जाने से अग्नि, तेजस, शब्द, स्पर्श, रूप और रस, इन चार तन्मात्राओं की युक्ति से जल और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन पांचों गुणों के, पांचों तन्मात्राओं के मिल जाने से क्षिति या पृथ्वी नामक महाभूत की उत्पत्ति होती है। ये कुल 24 तत्व हुए। प्रकृति से लेकर देखें तो प्रकृति, उससे उत्पन्न महत, बुद्धि, उससे उत्पन्न अहंकार, 4 तत्व हुए। उससे 16, ये 16 क्या है? पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र और मन। और इन अंतिम पंच तन्मात्रों के उत्पन्न पंच महाभूत, ये 24 तत्व और 25वां तत्व पुरुष। इन्हीं 25 तत्वों की विकास यात्रा है सृष्टि, ऐसा सांख्यकार कहते हैं। यह पूरा का पूरा सृष्टि क्रम प्रयोजन मूलक है। मैंने आपको बतलाया, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, यह सृष्टि का प्रयोजन है। यह प्रकृति क्यों करती है? सांख्यकारिकाकार कहते हैं कि ये प्रकृति का मूल है। जिस प्रकार स्वतः किसी गाय के थन से उसके बच्चे को पीने के लिए दूध निकलता है, उसी प्रकार पुरुष के मोक्ष के निमित्त प्रकृति ये प्रक्रिया चलाती है। कारिकाकार कहते हैं, वत्स विवृद्ध निमित्तम क्षीरस्य यथा प्रवृत्तिरज्ञस्य पुरुष विमोक्ष निमित्तम तथा प्रवृत्ति प्रधानस्य। प्रधान का तात्पर्य प्रकृति देह है। इसमें जो मूल प्रकृति है वो मूल कारण है, प्रधान कारण है, वो कार्य नहीं है। और महत् इत्यादि जो साथ है, ये प्रकृति भी है और विकृति भी है, अर्थात कारण भी है और कार्य भी। और अंतिम 16 ये सिर्फ कार्य ही है, कारण नहीं। और पुरुष न तो कार्य है और न ही कारण। इसकी समर्थित कारिका सांख्यकारिका में प्राप्त होती है। मूल प्रकृति विकृति महराव्या प्रकृति विकृत सप्त षोडशस्तु विकारोर्न
पुरुष प्रकृति न विकृति पुरुषा। इस प्रकार सांख्य शास्त्र की जो सृष्टि प्रक्रिया है वह प्रयोजन मूलक स्पष्ट होती है, समझ में आती है। भौतिक जगत के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए मैंने सांख्य दर्शन में इस जगत की स्थिति के बारे में आपको बताया। अब प्रश्न ये है कि ये सृष्टि, ये सर्ग, इसकी प्रकृति कैसी है, वास्तविक है या आभास मात्र। सांख्य शास्त्र परिणामवाद में विश्वास रखता है, विवर्तवाद में नहीं। इसका परिणामवाद प्रकृति परिणामवाद के नाम से जाना जाता है। समानांतर रूप से विशिष्टाद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आचार्य रामानुज ने इस संपूर्ण सृष्टि का आविर्भाव ईश्वर से माना है, इसलिए उनके यहां इस सिद्धांत को ब्रह्म परिणामवाद कहा जाता है। सांख्य इस सृष्टि को वास्तविक मानता है, इसलिए परिणाम संज्ञा देता है, क्योंकि यह परिणाम का तात्पर्य सृष्टि वास्तविक है, यथार्थ है। इसके विपरीत अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक आचार्य शंकर अपने शारीरक महाभाष्य में इस सृष्टि को आभास मात्र मानते हैं। वे इसे माया के द्वारा प्रक्षेपित कहते हैं, इसीलिए इसको वे सत्य या असत्य न कहकर अनिर्वचनीय की संज्ञा से विभूषित करते हैं। अगले व्याख्यान में मैं इस भौतिक जगत के स्वरूप संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या के क्रम में आचार्य शंकर द्वारा प्रतिपादित उसी विवर्तवाद या माया का विस्तार से वर्णन करूंगा।